हे एवरीवन एंड वेलकम टू लिट एंड लॉजिक। और आज के इस क्लास में एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी का फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो नया चैप्टर है ये सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि इस साल आप साइंस सब्जेक्ट में क्या पढ़ोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस? अ वे ऑफ थिंकिंग एंड नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम टाइनी सेल्स टू स्टार्स एंड गैलेक्सीज। मीन्स अभी तक जो आप साइंस में सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे थे, अब हम इसे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के सीखेंगे। छोटे टाइनी सेल से लेके गैलेक्सीज तक की स्टडीज़ बहुत ही डिफरेंट वे में करने वाले हैं। ये ऐसा चैप्टर रहेगा जिसमें आपको क्यूरियोसिटी बढ़ाने लायक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड दिस चैप्टर विल फोकस ऑन आस्किंग डीपर क्वेश्चंस, कि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो नॉर्मल फैक्ट्स है उससे बाहर के क्वेश्चंस और इन डेप्थ नॉलेज ले सको। क्वेश्चंस लाइक हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती है, वाई डू इवेंट्स हैपन्स, किसी भी तरीके के जो रिएक्शंस है या कोई गाड़ी मूव कर रही है ये इवेंट्स क्यों होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। व्हाट पैटर्न्स कैन वी ऑब्जर्व, किसी एक एक्सपेरिमेंट में जो बेसिक पैटर्न्स हो रहे थे उसके अलावा भी क्या कोई पैटर्न हो सकते हैं, ये ऑब्जर्व करना। अब इस साल के सिलेबस में टॉपिक्स कौन से कवर हुए हैं वो इस चैप्टर में समझाए गए हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि जो फ्रूट्स है वो खट्टे क्यों होते हैं, या आपके यूनिफॉर्म पे हल्दी के दाग जब लगते हैं तो उसको वॉश करने पे क्या होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हम सीखेंगे कि लैम्प कैसे ग्लो होता है, मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस अराउंड अस, जो भी आसपास इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रूट कैसे पकते हैं। नेक्स्ट इज हिट एंड वाटर साइकिल, इवेपोरेशन कैसे होता है, बारिश कैसे आती है। नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस, हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में क्या क्या चेंज होती है ग्रोथ के समय, या प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है। नेक्स्ट इज मेजरिंग ऑफ टाइम, पुराने ज़माने में लोग शेडो से टाइम बताते थे, अब हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे हम अब टाइम वॉच के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइट एंड शेडोज़, दिन कैसे होती है, रात कैसे होती है, इक्लिप्स क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम इस साल सारे सिलेबस में कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर हमें ये बताता है कि देयर इज़ अ इंटर कनेक्शन इन साइंस, यानी एक दूसरे से हर एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अर्थ साइंस हो, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक किसी फील्ड में हम डिस्कवरी करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास और क्वेश्चंस आ जाते हैं दूसरी फील्ड के लिए क्वेश्चंस ढूंढने के लिए। और इसी के थ्रू हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इस चैप्टर की, जो है क्वेश्चन द आंसर्स। कि आपको आंसर्स दिए होंगे, आपको अपनी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ानी है कि आप उस आंसर को देख के क्वेश्चन बना सको। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूकेड, ये आपका आंसर है, तो इसको क्वेश्चन आप कैसे आउट ऑफ द बॉक्स बनाएंगे। इसका पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है व्हाई डिड द कैट विजिट द डेंटिस्ट। सो ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे जस्ट ऐड सम मिल्क, ये आंसर दिया है, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे। तो हाउ कैन आई फिक्स माई ओवरली स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। अगर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है तो उसको मुझे थोड़ा लाइट बनाना है, तो मैं उसमें क्या करूँगी, मिल्क ऐड करूँगी। तो ये क्या है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बनाया फॉर दैट आंसर। आगे नेक्स्ट आंसर है डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवेल। इसके लिए क्वेश्चन ऐसा बन सकता है व्हाट शुड यू से व्हेन यू आर स्ट्रैंडेड ऑन अ बीच ड्यूरिंग अ सडन रेन स्टॉर्म। अब नेक्स्ट इसमें आपको डायरेक्ट आंसर 42 दिया है और इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टीमेट आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। अब ये आंसर मैंने निकाला है द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी में से, तो ये मेरा आंसर था आउट ऑफ द बॉक्स। आपको इसी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बनाने हैं आंसर्स को देख के। ये चैप्टर इसी चीज़ पे फोकस करता है कि साइंस अगर सीखना है तो आपको क्यूरियोसिटी बढ़ानी होगी और बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। अब इस चैप्टर में किसी भी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था क्विक एक्सप्लेनेशन आपके इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग।